महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन में ऐसी कई घटनाएं हैं जो न केवल उनकी शिक्षा की गहराई को दर्शाती है, बल्कि आम जीवन में आने वाली कठिनाइयों से निपटने के तरीके भी सिखाती है। उनकी कहानियां साधारण मनुष्य की पीड़ा और संघर्ष को समझने में मदद करती हैं। साथ ही ये भी दिखाती है कि सच्चाई, धैर्य और कर्म कैसे जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। इस कहानी में हम एक किसान की प्रेरणादायक कथा देखेंगे जो बुद्ध के मार्गदर्शन से जीवन का सबसे बड़ा सत्य सीखता है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव पहुंचे। गांव के लोग बुद्ध के आने की खबर से अत्यधिक उत्साहित थे और बड़ी संख्या में उनका स्वागत करने के लिए एकत्र हुए। बुद्ध ने सभी का स्वागत किया और गांव के बाहर एक विशाल वृक्ष के नीचे ध्यान करना शुरू किया। इस गांव में एक गरीब किसान भी रहता था जिसका नाम सोम था। सोम का जीवन अत्यधिक कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसकी फसल हमेशा खराब हो जाती थी और उसके पास अपने परिवार के लिए पर्याप्त भोजन भी नहीं था। वह जीवन के संघर्षों से टूट चुका था और सोचता था कि उसका भाग्य हमेशा खराब रहेगा। एक दिन जब बुद्ध गांव में आए हुए थे तो सोम ने उनके बारे में सुना। गांव के लोगों ने उसे बताया कि बुद्ध हर व्यक्ति को जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं और उनके उपदेश सुनने से जीवन की कठिनाइयां समाप्त हो जाती हैं। सोम को आशा की एक किरण दिखाई दी और उसने निश्चय किया कि वह बुद्ध से अपनी समस्याओं का समाधान पूछेगा। सोम बुद्ध से मिलने के लिए उनके पास पहुंचा। बुद्ध के पास बहुत सारे लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे, लेकिन सोम की स्थिति विशेष रूप से दयनीय थी। वह बहुत थका हुआ और हताश दिख रहा था। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, मेरा जीवन बहुत कठिन है। मेरी फसलें हमेशा नष्ट हो जाती हैं, मेरे पास पर्याप्त भोजन नहीं है और मेरा परिवार भूखा है। मैं बहुत दुखी हूँ। कृपया मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? क्या मेरा भाग्य कभी बदलेगा? बुद्ध ने सोम की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए उसे एक पेड़ के नीचे बैठने का इशारा किया। फिर उन्होंने कहा, सोम, जीवन में कठिनाइयां और परेशानियां हर किसी के हिस्से में आती हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम इन समस्याओं को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। जीवन में कोई भी समस्या अटल नहीं होती। ये तुम्हारे अपने दृष्टिकोण और कर्म पर निर्भर करता है कि तुम कैसे इन चुनौतियों का सामना करते हो। सोम ने थोड़ी असमंजस में कहा, लेकिन गुरुदेव, मेरे पास काम करने की शक्ति है, फिर भी मेरी फसलें खराब हो जाती हैं। क्या मेरे भाग्य को मैं कभी बदल सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्म से ही बदल सकता है, लेकिन सबसे पहले तुम्हें अपने मन की स्थिति को बदलने की आवश्यकता है। जब तुम्हारा मन शांत और स्थिर होगा, तभी तुम सही दिशा में प्रयास कर पाओगे। बुद्ध ने सोम से कहा, मैं तुम्हें एक अनुभव से गुजरने के लिए कह रहा हूं, इसे ध्यान से समझो और सीखो। बुद्ध ने सोम को अपने ध्यान में डूबने के लिए कहा। सोम ने आंखें बंद की और ध्यान लगाना शुरू किया। धीरे धीरे उसे एक अद्भुत दृश्य दिखाई देने लगा। उसने देखा कि वह एक विशाल नदी के किनारे खड़ा है और उसके सामने एक बहुत बड़ा पुल है। उस पुल को पार करना बहुत कठिन लग रहा था क्योंकि पुल टूटे हुए भागों से भरा हुआ था। सोम ने सोचा कि यह पुल जीवन की उन कठिनाइयों का प्रतीक है जिनका वह सामना कर रहा है। उसने देखा कि लोग उस पुल से गुजरने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग गिर रहे थे और कुछ लोग सफलतापूर्वक पार हो रहे थे। जो लोग गिरते थे वे हार मान लेते थे और वापस लौट जाते थे, जबकि जो पार होते थे वे अपने साहस और धैर्य के साथ आगे बढ़ते थे। तभी सोम ने देखा कि एक साधारण किसान उस पुल को पार कर रहा है। किसान ने अपनी दृष्टि को पुल के पार रखी हुई थी और वह बिना रुके धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसने पुल की टूट फूट की परवाह नहीं की और न ही उन कठिनाइयों से विचलित हुआ। वह बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किए रहा। सोम को यह देखकर समझ में आ गया कि वह भी उस किसान की तरह हो सकता है। उसे भी अपनी चुनौतियों का सामना साहस और धैर्य से करना चाहिए, बिना ये सोचकर कि वह सफल होगा या नहीं। उसे अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है और पूरी शक्ति से प्रयास करना है। सोम ने अपनी आंखें खोली और बुद्ध की ओर देखा। बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, सोम, जीवन का पुल कठिनाइयों और चुनौतियों से भरा हुआ है, लेकिन यदि तुम अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखो और बिना डरे आगे बढ़ो तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। जीवन में समस्याएं स्थायी नहीं होती। तुम्हारे प्रयास, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी निष्ठा ही तुम्हारा भाग्य निर्धारित करेंगे। बुद्ध ने आगे कहा, यह मत सोचो कि भाग्य तुम्हें नियंत्रित करता है। तुम अपने भाग्य के निर्माता हो
यदि तुम सच्चे दिल से काम करोगे तो परिणाम अवश्य तुम्हारे पक्ष में आएगा, लेकिन तुम्हें धैर्य और विश्वास रखना होगा। सोम ने बुद्ध की बातें सुनकर अपने जीवन के प्रति नया दृष्टिकोण प्राप्त किया। उसने समझ लिया कि उसकी समस्याएं केवल उसके मन का भ्रम थीं, और यदि वह सच्चे दिल से अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करेगा तो वह सफलता प्राप्त कर सकता है। उसने बुद्ध का धन्यवाद किया और निश्चय किया कि वह अब से बिना डरे और बिना शिकायत के अपने कर्म करेगा। इसके बाद सोम ने अपनी सोच को पूरी तरह से बदल दिया। वह पहले की तरह निराश नहीं होता था, बल्कि हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखता था। उसने धैर्य के साथ अपने खेतों में काम करना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी फसलें अच्छी होने लगीं। उसका परिवार अब सुखी था और उसकी मेहनत का फल उसे मिल रहा था। गांव के अन्य लोग भी सोम के जीवन में हुए इस परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित थे। वे जानते थे कि यह सब बुद्ध की शिक्षा का परिणाम था। सोम ने अपने जीवन में केवल एक चीज बदली थी, उसका दृष्टिकोण। उसने अपनी समस्याओं को अपने मन से हटाकर अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित किया था, और यही उसकी सफलता का रहस्य बन गया था। इस प्रेरणादायक कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां आती रहती हैं, लेकिन हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम उनका सामना कैसे करते हैं। यदि हम धैर्य और निष्ठा के साथ अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने मन को शांत रखते हैं तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की ये शिक्षा हमें प्रेरित करती है कि जीवन में केवल कर्म महत्वपूर्ण है और भाग्य का निर्माण हमारे अपने प्रयासों से होता है। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए।